Hello student, myself G.R. Varma. Welcome to my YouTube channel and Concept Mathematics online classes. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर मिल सके। स्टूडेंट, मैं जी.आर. वर्मा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, मनिंद्र साइंस स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे पास हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 तक हमने इसका अध्ययन किया था। इसमें हमने कुछ कंसेप्ट, इसके डिटेल में कंसेप्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चनों के बारे में जाने। आज इसकी विविध प्रश्नावली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि टेन इनवर्स में 1 प्लस में कोस इनवर्स में 1 अपॉन में √2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स में x है, तो ऐसी कंडीशन में हमें x का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये समीकरण के रूप में क्वेश्चन आया है, हमें इसे x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। हमने क्वेश्चन को लिया है टेन इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स में 1 अपॉन में √2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स में x। इससे हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान तभी ज्ञात होगा जब ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति यहाँ से हटेगा। इसके लिए सबसे पहले हमने इसकी टेबल पर चलते हैं। इसकी टेबल पे हमारे पास 1 टेन इनवर्स 1 है। इस 1 को हम 10 के रूप में लिखेंगे तब ये टेन इनवर्स कैंसिल होगा। तो इसके लिए टेबल पे हमारे पास इसका मान देखते हैं कितना आता है। तो टेन इनवर्स में ये आता है 10 π/4 के रूप में आते हैं, प्लस में कोस इनवर्स में, इसकी भी कोस की टेबल बदलती है तो ये भी π/4 के रूप में आता है, और बराबर में हमारे पास है साइन इनवर्स में x। ये इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास मान आ गया π/4। इससे कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया तो ये आ गया π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स में x। π/4 में होता है π/2। ये आ गया हमारे पास π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स में x। अब इनवर्स से साइन इनवर्स में x को इस साइड लेकर जाते हैं तो ये साइन बन जाते हैं, तो x इज इक्वल टू साइन π/2। तो x इज इक्वल टू साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1। इस स्थिति से देखिए हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में जो हमें दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है कि यदि 4 साइन इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स में x इज इक्वल टू पाई है। 4 साइन इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये भी समीकरण के रूप में है, तो इससे हमें मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं क्या? तो लिख दिया मैंने 3 साइन इनवर्स में x प्लस में साइन इनवर्स में x, और ये आ गया कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। ये आ गया। अब यहां से देखिए इतना फंक्शन देखिए, साइन इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स में x, दोनों प्लस में है, और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में दोनों का एंगल क्या समान है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? π/2 होती है। तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, क्या देगा? 3 साइन इनवर्स में x प्लस में π/2, और बराबर की उस साइड है पाई। इस π/2 को उस साइड रख देते हैं तो हमारे पास मान आएगा 3 साइन इनवर्स में x इज इक्वल टू पाई माइनस में π/2। अब पाई में से π/2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? π/2 आएगा। अब इस 3 को उस साइड दे देते हैं, बराबर के उस साइड दे देंगे तो लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स में x, राइट साइड में π/y आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। इसके इनटू में था तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब इससे हमें x का मान निकालना है। x इज इक्वल टू
साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मान। तो देखिए ये हमारे पास कितना है 30 है, तो 30 का मान कितना था 1/2। तो हमारे पास इसका मान कितना है, इसका मान 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का हमें दिया गया कोस कोष्टक के अंदर π/2 प्लस में साइन इनवर्स में 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं इसको एक वेरिएबल, एक चर के बराबर में इसे मान लेता हूं। माना यह आ गया हमारे पास कोस π/2 और प्लस में साइन इनवर्स में 1/3। ये देखिए हमारे पास ये है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कोस है π/2, कुछ समय के लिए इसको थीटा मान लीजिए। तो कोस 90 प्लस में थीटा बराबर में क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। तो कुछ समय के लिए मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। यहाँ पर चलो मान कर भी बता देता हूँ। मैं मान लेता हूँ, माना साइन इनवर्स में 1/3 इज इक्वल टू थीटा। इस वाले मान को मैंने यहाँ रख दिया। तो यह देगा हमारे पास कोस और इसे लिखेंगे π/2 प्लस में थीटा। तो कोस 90 प्लस में थीटा होता है साइन थीटा, ये होते हैं। अभी चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 90 प्लस में थीटा यानी कि देखिए यहाँ से 0 से ले 0 और ये π/2। अब π/2 में कुछ जुड़ रहा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में इसकी एंट्री होगी, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस का मान होता है माइनस। तो ये आ गया माइनस में। तो y इज इक्वल टू माइनस में साइन। अब हमारे पास थीटा की वैल्यूज क्या है, थीटा की वैल्यूज है साइन इनवर्स में 1/3। देखिए थीटा की वैल्यूज क्या है, साइन इनवर्स में 1/3। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। हमारे पास इसका जो मान है वो आ गया y इज इक्वल टू 1/3 माइनस में। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया साइन इनवर्स में 1/3/4 प्लस में सेक इनवर्स में 4/3 इज इक्वल टू x। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये भी है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण के रूप में है। तो मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स में 3/4 और प्लस में सेक इनवर्स में 4/3 और इज इक्वल टू x। हमें इस x का मान ही यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके लिए आपको देखने हमने देखा कि अगर मैं इस सेक को, अगर मैं सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल दूं तो साइन और कोस का एंगल सेम हो जाएगा। तो इसको मैं कोस के बदल कर देखता हूँ। साइन इनवर्स में 3/4 और प्लस में कोस इनवर्स में 3/4 और इज इक्वल टू x। किया गया। अब एक फार्मूला में यहाँ पर आपको बताता हूँ। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स में x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। देखिए साइन इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स में x, यानी कि साइन और कोस दोनों प्लस में है, दोनों का एंगल समान है, तो उसका मान π/2 होता है। ऐसा हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स और कोस दोनों प्लस में है, दोनों का एंगल क्या समान है। तो इसके अनुसार इसका मान कितना देगा, π/2। तो x बराबर में इसका मान क्या लिख सकते हैं हम, π/2। तो ये हमारे पास इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आया स्टूडेंट, समीकरण के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स 5/30 प्लस में साइन इनवर्स में 12/x इज इक्वल टू 90 बराबर में x है। x का मान ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण के रूप में आया है। इसलिए पहले मैंने एक छोटे क्वेश्चन बताए, बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। और अब यहाँ पर देखिए समीकरण के रूप में क्वेश्चन आया था। अब इसे लेता हूँ,
मैंने यहाँ पर इक्वेशन ली है, इक्वेशन में हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स में 5 अपॉन में 30 और प्लस में साइन इनवर्स में 12 अपॉन में x इज इक्वल टू 90। ये दिया गया। हमें इससे x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें दोनों साइनों को एक बनाना है। दोनों साइनों को एक बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन उस फार्मूले में दो जगह क्या आता है, रूट आता है। रूट को हटाने के लिए हमें दो जगह आता है तो दो बार वर्क करना पड़ेगा और ये कैलकुलेशन बहुत ही लंबी चली जाएगी। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक को उस साइड लेते हैं तो 90 पाई बाय 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स आता है तो वह कोस इनवर्स के रूप में लेते हैं, यानी कि बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने इसको चुना है। यह है हमारे पास साइन इनवर्स में 12 अपॉन में x इज इक्वल टू, इसको मैंने पाई बाय 2 के रूप में लिख दिया। अब मैंने इसको राइट साइड भेजा है तो ये आ गया माइनस में साइन इनवर्स में 5 अपॉन में 30। या गया। एक हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स में x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, यानी कि पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स में x। अगर मैं साइन को उस साइड भेज देता हूं तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिलेगा, कोस, यानी कि ये वैल्यूज किसकी आ गई है, कोस इनवर्स की आ गई है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स में 12 अपॉन में x इज इक्वल टू कोस इनवर्स में क्या देगा 5 अपॉन में 30। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इन ये साइन आ गया, ये साइन इनवर्स है, ये कोस इनवर्स है, इन दोनों को सेम बनाएंगे। अगर दोनों सेम बन जाते हैं तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, या कोस के रूप में निकालते हो तो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। हम इसे चुनेंगे, इस साइन इनवर्स, इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाते हैं तो इसे हमने माना है माना, इसे लिया है हमने कोस इनवर्स में 5 अपॉन में 30 इज इक्वल टू थीटा। तो इससे हमारे पास मान क्या आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 30। इसमें हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है, राइट ट्राइंगल, ये थीटा माना है, ये राइट एंगल समकोण माना है। तो इससे हमने एक लाल कक्का पढ़ा है, तो इसमें हमारे पास ये क्या हो गया, इसका आधार आ गया और ये इसका क्या आ गया, कर्ण आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, यानी कि 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 144 मिलेगा। इससे हमारे पास अब इससे हमने मान निकाल लिया है साइन थीटा। ठीक है, अगर इसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल जाती है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आता है लंब बटे कर्ण, यह गया। अब इससे मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स में 12 अपॉन में 13, ये वाला मान है। अब देखिए ये किसका मान है, थीटा का मान है, और ये किसका मान है, ये भी थीटा का मान है। तो यानी कि इसका मान भी थीटा, इसका मान थीटा, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो मैंने इसे लिख दिया है कि कोस इनवर्स में 5 अपॉन में 13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स में 12 अपॉन में 13, यानी कि इसकी जगह मैं ये वाला मान यूज कर सकता हूं। तो मैं इसे नाम देता हूं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से, एक में हमारे पास यहाँ पर क्या मान है, साइन इनवर्स में 12 अपॉन में x इज इक्वल टू, इसका मान हमने क्या निकाल लिया, साइन इनवर्स में, यह देगा साइन इनवर्स में 12 अपॉन में x। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैसे होगा, कैसे कैंसिल हो गया, अगर मैं साइन को स्ट्रेट भेज दूंगा तो साइन देगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास इसका मान कितना आ गया, 12 अपॉन में x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 13। यहाँ पर देखिए साइन, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ पर। अब 12 से 12 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन में x और 1 अपॉन में 13, और इससे x का मान क्या आ गया, 13।
तो ये हमारे पास इस समीकरण का आंसर आ गया। समझ में आया स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस में कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स में 16/65 हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। साइन इनवर्स में 3/5 माइनस में कोस इनवर्स में 12/30, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक बनाना है। क्या तो दोनों को साइन इनवर्स बनाओ या दोनों को कोस इनवर्स बनाओ। और बनाने से पहले हमें इसके आंसर को चेक करना है। देखिए ये किस में आ रहा है, आंसर साइन के रूप में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को साइन के रूप में बना सकते हैं। वैसे दोनों को आप कोस बनाओगे तो फिर लास्ट में जाकर से आपको वापस साइन बनाना पड़ेगा। अगर टेन में बना जाती हो तो लास्ट में जाकर आपको साइन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ही साइन बना देते हैं। इसके लिए हम इसे मान लेते हैं, माना कोस इनवर्स में 12/13 इज इक्वल टू थीटा के इक्वल मान लिया। इससे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13, ये निकाल लिया। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा हमने यहाँ पर दर्शा दिया और ये इसका 90 डिग्री वाला कोण होता है। तो लाल कक्का से हमने ये देखा कि ये आधार हो गया इसका और ये हो गया इसका कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसके लंब को निकाल लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 का रूट आ जाएगा 5 आ गया। इस प्रकार से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जाएगी 5/13। इससे हमें क्या मान निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या गया, साइन इनवर्स में 5/30 आ गया। इस संबंध को मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूं, इसे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू थीटा है, इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू थीटा है, तो दोनों से आपस में ये वैल्यूज इसके बराबर ही होगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो हमारे पास क्या देगा, कोस इनवर्स में 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स में 5/30 दिया गया। अब क्या करते हैं, इसकी जो ये वैल्यूज ना इसमें रख देते हैं, फिर दोनों फंक्शन किसके बन जाएंगे, ये साइन के बन जाएंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स, ये हमारे पास है 5/30, ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि साइन इनवर्स में x प्लस में माइनस में साइन इनवर्स में y इज इक्वल टू, दो साइनों को एक बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स में x√1 माइनस में y स्क्वायर और माइनस में y√1 माइनस में x पर स्क्वायर। ये तो हम इसी फार्मूले का यूज करते हुए दोनों साइनों को एक बनाएंगे, एक बनाने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की जगह तो वैल्यूज है 3/5 और y की वैल्यूज है हमारे पास 5/30। तो हमारे पास जाएगा साइन इनवर्स में, तो इसमें x और y की वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो जाएगा x की वैल्यूज है 3/5 और रूट के अंदर 1 माइनस में y का स्क्वायर यानी कि 5/13 का स्क्वायर यानी कि 25/169 ये आ गया। फिर माइनस में 5/13y और रूट के अंदर 1 माइनस में x का स्क्वायर, x हमारे पास ये है तो 9/25 ये आ गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं साइन इनवर्स में, इसे लिखेंगे हम 3/5 और रूट के अंदर इसमें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम
यहाँ पर हम एलसीएम ले लिया 69 आ गया 169। तो 169 में से 25 को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं और 5 अपॉन में 30 ये आ गया। अब यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ रहा है 25 आ रहा है तो 25 माइनस में 9 ये आ गया। इसे हमने सोल्व किया है तो साइन इनवर्स में ये आ गया 3 अपॉन में 5 ये आ गया। अब यहाँ से देखिए 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। 144 अपॉन में 169 इसका रूट क्या होता है 12 अपॉन में 13 ये होते हैं माइनस में 5 अपॉन में 13 इंटू में यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएंगे 16। 16 अपॉन में 25 रूट के अंदर रहेगा। अब ये 12 आएगा तो हमारे पास कितना आएगा 4 अपॉन में 5। तो इससे हमारे पास साइन इनवर्स में यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है कितने आ गए 65 आ गया। 65 इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ गए 36 आ गए। 36 माइनस में 20 आ गई। अब 36 में से हम 20 को माइनस 36 में से 20 को माइनस कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 16 अपॉन में 65। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया था इस साइन इस कोस को साइन में बदलना। जैसे बदलने के बाद में हमारे पास ये वाले स्टेप आ गई। ये वाले स्टेप आने के बाद में हमने इस फार्मूले का यूज किया है और कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन करके हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया स्टूडेंट।